हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं निधिर झा आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। करता था और करता रहूंगा। दोस्तों पीछे जो आप देख रहे हैं ना, ये बोर्ड एग्जाम का कुछ कॉपी है। मतलब इस तरह से अच्छा ही कॉपी आएगा आप लोगों के पास। और इस कॉपी को अगर आप देख रहे हैं ना, तो ये कॉपी को थोड़ा सा देखिए। और आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से बोर्ड एग्जाम में हम लोग लिखें ताकि हमको भरपूर आंसर मिले, भरपूर नंबर मिले। आंसर मिले मतलब भरपूर नंबर मिले, कि सर एग्जामिनर फुल भर में भर के एकदम नंबर देते एकदम। तो कैसे लिखा जाए? सबसे पहली चीज अगर मैं बताऊं ना, तो इस तरह का कॉपी आपके पास नहीं आएगा। मेरे को कॉपी का फोटो नहीं मिल रहा था, तो मैंने आपको ये नॉर्मल सा कॉपी लेकर बता रहा हूँ। मेरे को जो भी क्रोम पे मिला मैं बता रहा हूँ। पहला चीज तो आपके सामने जो फ्रंट आएगा, क्या मैं बात करता हूं, आपके सामने जो फ्रंट आएगा उसका इस तरह से कुछ रहेगा, ठीक है। उस फ्रंट में आपका पूरा ओएमआर सब रहेगा, जिसमें आपको नेम, रोल नंबर, अपना एग्जाम का रोल नंबर, फिर स्कूल का नंबर आपको भरना पड़ता है, सेंटर का कोड, आपका एडमिट कार्ड आईडी भरना पड़ेगा। उसके बाद तमाम तरह की चीजें, ओएमआर रंगना फंगना, सेट कौन सा मिला है, वो सब चीजें पहला पेज में आपको भरना पड़ेगा नाम उम के साथ, ठीक है। मैं आज के क्लास में इसलिए नहीं आया हूं कि वो कैसे लिखा जाए, ओएमआर कैसे भरा जाए, वो सब चीजें आप लोग कर लीजिएगा। वो सब चीज आज के बच्चा पारंगत होता है। और आपके क्लास में जो एग्जामिनर रहेंगे, जो इन्विजिलेटर जिसको कहते हैं, वो अत्यंत होशियार रहते हैं, अत्यंत दिमाग वाले होते हैं। तो उनको बुला करके आप पूछिएगा। वो आपके आने से पहले भी जब आप आइएगा, तो उनको इस तरह से ट्रेंड किया जाता है कि हर एक बच्चे को 20 मिनट तक, 15 मिनट तक ये चीजें बताएं। फिर भी आपको नहीं समझ में आए तो बिल्कुल पेन नहीं चलाना है अपने कॉपी में। पहला चीज, बिल्कुल पेन नहीं चलाना है अपने कॉपी में कि हमको ये नहीं समझ में आ रहा तो कुछ भी लिख दिया ना। बच्चा, वो कॉपी सीरियली रहता है, एक चीज याद रखना। वो कॉपी सीरियली रहता है हर एक बच्चे का। तो सीरियल नंबर के साथ हर एक बच्चे का वो कॉपी आता है। पहला चीज, तो जहां समझ में नहीं आए तुरंत हाथ उठा और तुम्हारे सामने इन्विजिलेटर आएंगे, पूछो उनसे यहाँ क्या भरना है। पहले तो वो एक एक चीज बताएंगे तो भरना। फिर अगर बताने के दौरान अगर ठीक है, तुम सुन नहीं पाया, नहीं हो पाया कुछ, तो अगर तुम भर रहे हो नहीं समझ, हाथ उठा बेलज और निर्लज की तरह। उस समय अगर तुम ये सोच लोगे कि हमको ये करना है, फिर सही नहीं रहे। हम इज्जत देख रहे हैं अपना, लड़की है सर क्लास में, कहीं सर इज्जत चला जाएगा मेरा। अरे बेवकूफ, नंबर चला जाएगा तुम्हारा, तुमको उसका फिक्र नहीं है। पापा रिक्शा खरीद देंगे थार के जगह पर, तुमको उसका टेंशन नहीं है। तुमको टेंशन है क्या सर, लड़की? अरे गधेड़ा कहीं। तो वो जो भी चीजें हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि आज के क्लास में आंसर कैसे लिखेंगे। मैथ्स के पेपर में करना क्या है, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आया, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन, 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 5 नंबर हो, वो डजेंट मैटर। 2 नंबर में भी 2 में 2 लाना है अगर आपको, तो करना क्या, पहले चीजों को समझो। गिवन को लिखना मत छोड़ना, गिवन लिखो पहले, ठीक है। और गिवन देके ऐसे करो, ई एरो मत देना, ये लिखो, ठीक है। दे दिए गिवन क्या है। गिवन के बाद अगर प्रूव करने वाला है तो टू प्रूव लिखो। अगर फाइंड करने वाला है तो टू फाइंड लिखो, टू फाइंड या प्रूव। ट्रायंगल का क्वेश्चन बना रहे हैं तो लगभग प्रूव ही करना होता है, तो प्रूव लिख दिए ट्रायंगल में। अगर फाइंड करने वाला है तो टू फाइंड, या जैसे सरफेस एरिया वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो टू फाइंड सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर। जस्ट सपोज हमको क्या निकालना है, सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर, तो ये निकालना है, तो टू फाइंड ये लिख दिए। उसके बाद फॉर्मूला हम कौन सा यूज करेंगे ये मत अभी लिखना, यहां लिखना फाइंडिंग, ठीक है। फाइंडिंग भी मत लिखो, उसके बाद यहां ये लिखो फॉर्मूला यूज। क्या लिखो? फॉर्मूला यूज। फॉर्मूला इसमें कौन सा यूज करोगे, तो फॉर्मूला यूज्ड करोगे इसमें सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर का, वो क्या लिखोगे, 2 पाई r स्क्वायर सर, ये लिखोगे प्रॉपर। उसके बाद फाइंडिंग, चलो फाइंडिंग में लिखो कैसे बना रहे हैं। और जब आंसर निकल जाए, मान लेते हैं आंसर आया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, मान लेते हैं इतना आया आपका। तो जब भी आंसर आया तो ऐसे लिखो इसमें, यहाँ पे बगल में आंसर, और इसको डब्बा में बंद करो, ऐसे कर।
प्रॉपर आपका ये आंसर लगेगा, बढ़िया लगेगा देखने में कोई लिखा है बच्चा, ठीक है। उसके बाद जब ये हो गया, अब सेकंड क्वेश्चन में जब तुम स्विच करने जा रहे हो तो एक स्केल रखो अपने पास और पूरा स्केल को यहां से इस तरह से एक लाइन ऐसे खींच दो, पूरा स्ट्रेट लाइन खींचना। इससे क्या होगा कि पार्टीशन बन जाएगा कि ये क्वेश्चन नंबर जो भी 10 था, उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर हम क्या चलेंगे 11th में चलेंगे। 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 5 नंबर हो, डजेंट मैटर, हर एक नंबर वाले क्वेश्चन में इसी तरह से आपको बनाना है। ये मैथ्स के लिए हो गया, ठीक है। साइंस के लिए क्या सर? साइंस में भी बच्चा आपको इसी तरह से करना है। साइंस में बशर्ते क्वेश्चन जो भी पूछेगा जब तुम बना रहे हो, साइंस में तो सर गिवन, टू फाइंड, टू प्रूव, ये सब तो नहीं लिख सकते हैं ना। नहीं, साइंस एसएसटी में क्या करना है तुमको, देखो अगर न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल को तो इसी, देखो पहला चीज, साइंस में अगर न्यूमेरिकल है, जैसे फिजिक्स में न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है, फिजिक्स में जैसे न्यूमेरिकल आते हैं तो न्यूमेरिकल में तुम टू फाइंड गिवन ये सब लिखो, जैसे मैथ्स में बना रहे हो न्यूमेरिकल में वैसा ही बनाना। पहला चीज मेरे बातों को गौर से सुनना, अगर नंबर फुल में फुल लाना है तो न्यूमेरिकल को गिवन, टू फाइंड, टू प्रूव ऐसे तो लिखना ही लिखना है न्यूमेरिकल जब बना रहे हो साइंस का। अब बचा तुम्हारा कि अगर तुम अब बनाना चाह रहे हो, क्या तुम अब बनाना चाह रहे हो किसमें, कि सर हम बनाना चाह रहे हैं गिवन, टू फाइंड, टू प्रूव वाला नहीं, साइंस में नॉर्मल क्वेश्चन अगर आ गया तो मान लेते हैं वो क्वेश्चन नंबर 15 में है, तो यहां लिखोगे इस तरह से, ऊपर में बड़ा सा लिखो आंसर 15 इस तरह से, और ऐसे करके इसको दो डब्बा में, इसको पैक करो आंसर 15, ठीक। यहाँ कुछ भी तुम आंसर लिखा, कैसे सूर्य चमकता है या कैसे सूर्य, ऐसे यहाँ मान लेते हैं यहां से यहां तक तुमने आंसर को लिखा, इतना दूर तक आंसर को लिखा। आंसर को जब तुम पूरा लिख दिया तो इस पूरे आंसर को फिर पेन से इसको बंद कर दो, या तो इसको हमेशा अगर ब्लू पेन से क्वेश्चन लिख रहे हो, ब्लू पेन से लिख रहे हो तो आंसर 15 इसको ब्लैक पेन से लिखना, आंसर 15 इसको ब्लैक पेन से लिख के, और इसको जब बंद करोगे तो इसको भी ब्लैक पेन से ही बंद करना यहां से। इससे क्या होगा, डेकोरेटिव पेपर लगेगा देखने। अब पेपर अगर डेकोरेटिव है ना बच्चा, अगर एग्जामिनर तुमको पता होता क्या है कि जब एग्जामिनर जो इन्विजिलेटर है कॉपी को चेक करता है ना पलटा, अगर सब कुछ सही लिखा हुआ है ना, सब कुछ सही लिखा हुआ है, छोड़ दो नहीं भी लिखा हो कहीं गलती, मान लेते हैं यहाँ पर मेरा कुछ गलती है, मैंने कुछ आंगुड़ बांगुड़ लिख दिया, लेकिन राइटिंग भी अच्छा है और थोड़ा मैं जो है इसको डेकोरेटिव बनाकर लिखा भी हूँ, तो क्या करता है, चेक करता है, और चेक करते करते हाँ बढ़िया लिख रहा है, बढ़िया लिख रहा है, कहीं गलती भी है ना तो थोड़ा सा नजरअंदाज कर देता है, ठीक है, नजरअंदाज कर देता है, कोई मतलब नहीं, आगे बढ़ा आगे बढ़ा। तो ये सब चीजें आपको देखते करते हुए चलना। अगर आप इस तरह से डेकोरेटिव करके चल रहे हैं ना तो अगला जो बंदा होगा आपका, जो जिसका वो चेक करेगा, अगला बंदा जिसका वो कॉपी चेक करेगा उसका भी बढ़िया रहेगा, वो खुश मिजाज से होगा कि भाई इसका कॉपी इतना अच्छा था, खुश मिजाज से अगला का कॉपी चेक। अब मान लेते हैं ठीक आपसे पहले वाला अगर खराब राइटिंग में लिखा हो, घटिया चीज लिखा हो, गलत से गलत बना कर लिखा हो, आपके सामने अगर आपका कॉपी आ गया और आपने अगर डेकोरेट करके लिखा सब बढ़िया, तो तब तो वो बढ़िया नंबर लेगा, लेकिन आप भी अगर खराब लिख दिए हैं तो सोचो आपको वो कितना नंबर बर्बाद कर देगा आपकी कॉपी को। तो कहने का मतलब सीधा है यहाँ पर मेरा कि डेकोरेट करके लिखो, साइंस में भी इसी तरह से, एसएसटी में भी इसी तरह से लिखना, एसएसटी में इसी तरह से लिखना। कहने का मतलब एसएसटी में क्या है, आंसर को जब तुम एसएसटी में लिख रहे हो, सोशल साइंस में अगर आंसर को लिख रहे हो तो उसको ना पॉइंट वाइज ऐसा ही लिखना है तुमको, हर एक चीज वैसे ही लिखना है, लेकिन हर एक को पॉइंट वाइज लिखो, पॉइंट में, मतलब कहने का कि अगर कुछ तुम लिख रहे हो तो इसको पॉइंट में दो। रिवॉल्ट ऑफ 1857 को समझाना है, ठीक है, तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 का इंट्रोडक्शन दो यहाँ पे, ठीक है, इंट्रोडक्शन दो, इंट्रोडक्शन लिख दिए, ठीक। इंट्रोडक्शन के बाद इसको दो पॉइंट में लिख दिए मान लेते हैं इंट्रोडक्शन को। इंट्रोडक्शन के बाद रीजन दे देते हैं क्यों हुआ, ठीक है, इसमें भी 2-3 पॉइंट अगर लिखना चाहते हो लिख दो, और कंक्लूजन लिख दो,
कंक्लूजन कहने का मतलब क्या रिजल्ट हुआ इसका 1857 का, इसमें भी 2-3 पॉइंट लिखना है तो लिख दो। तो कहने का मतलब एसएसटी में 3 चीज को पकड़ो, इंट्रोडक्शन, रीजन और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन, रीजन और कंक्लूजन पकड़ कर रौन दो इसको, एसएसटी में फुल नंबर आएगा, ये मेरी गारंटी है। एसएसटी में जो जितना लिखता है उसको उतना नंबर आता है। अब रही बात कि सर एआई कॉपी चेक करेगा इस बार। एआई कॉपी चेक करने का मतलब नहीं है एआई नहीं चेक करेगा कॉपी, एआई कैसे चेक कर ले। सीबीएसई ने ये निकाला डिजिटली कॉपी चेक हो। डिजिटली मतलब जहां पर गलती को कम किया जाए, इररलेस कॉपी चेकिंग, समझे। तो एआई कॉपी कैसे चेक करेगा? हमारे यहाँ राइटिंग इतना घटिया घटिया लोगों का है, एआई कॉपी चेक कर पाएगा रे गधेड़ा, क्लास 10th का वो भी। यहाँ बच्चा को हॉर्लिक्स और कंप्लेन में कुछ अंतर ही न बुझाता है, वहाँ एआई कॉपी चेक करवाएगा तो पकड़ लेगा गलती को, तुमको लग रहा है? यहाँ एआई पागल हो जाएगा, बाप रे बाप, ये महात्मा गांधी वाला राइटिंग यहाँ कैसे आ रहा है जी। तो चीज़ों को समझो, डिजिटली चेक होगा, डिजिटली चेक होने का हो सकता है उसका अलग अलग तरीका है। कंप्यूटर में लेके बैठे कॉपी को, कंप्यूटर से देखे थोड़ा मोड़ा कहाँ कहाँ एरर है, स्कैन कर ले कॉपी को। तुम एआई नहीं चेक कर। पर पास होना मुश्किल है, रील बन रहा है, रील पे रील, बाप रे बाप, अब तो गए ना यार, कुछ टेंशन है लो। कॉपी चेक विजिलेटर्स ही करेंगे और अच्छा करते हैं वो सब, ऐसा नहीं। थोड़ा मोड़ा एरर इंसान ही है, गलती हो जाता है, बाकी कोई एआई फेआई कॉपी नहीं चेक, ठीक है। बाकी अच्छा से दो एग्ज़ाम, मिलते हैं आपसे क्लास 10th में, जो भी बच्चे 9th वाले 10th में जा रहे हैं उनसे मिलेंगे। और आप लोग तो, आपका यूट्यूब चैनल आपका ही है अपना, कभी भी खोल के मेरे से मिल सकते हैं, और कभी भी आपको कोई भी डाउट हो डायरेक्ट बेझिझक लिखिए, मैं निधीर झा आपके लिए हमेशा सदैव आपके लिए खड़ा। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।